हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जो टॉपिक है उसके हम लोग शुरुआत करते हैं और उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सीआई एंड एसआई। देखिए, ये जो अपने पास होता है, यहां पर किसी भी धन को अगर आप लोग उधार देते हो, कोई भी आपके पास पैसा है, मान लो आपके पास 10,000 रुपीज है, किसी को भी अगर आप लोग दे रहे हो तो 10,000 रुपीज आप लोग ऐसे नहीं देते। 10,000 रुपए अगर आपके पास है तो कोई भी आपसे लेने आता है, आपका फ्रेंड है, दे दिए, चलो ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन नॉर्मली जो हिसाब किताब चलता है, वो कोई भी व्यक्ति दूसरे को इसलिए पैसा देता है, उसको थोड़ा सा लालच होता है कि मेरा पैसा बढ़ जाएगा। और जो वापस जो पैसा बढ़ाकर देता है, वो 10,000 की जगह मान लो 11,000 रुपए वापस दे दे, तो वो जो 1,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिया है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, ब्याज बोलना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट जो होते हैं वो दो टाइप से अब लगते हैं कि कोई हर चीज का फिर हम लोग नियम बना लेते हैं कि यार इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, तो बैंक पहले ही हमें बता दे कि क्या इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट की फिर रेट आ जाती है, फिर कितने टाइम के लिए आप लोग उधार लेते हो ये चीज आ जाती है। उन सभी चीजों को मिलाकर दो टाइप के इंटरेस्ट अपने पास बनते हैं। एक अपने पास सिंपल इंटरेस्ट होगा और एक अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मान लीजिए किसी को भी साधारण ब्याज की, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। याद रखना, दो टाइप के इंटरेस्ट अपने पास होते हैं। एक अपने पास होगा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लो किसी से भी आपने 10,000 रुपए उधार लिए और 10% की दर से अगर ब्याज लग रहा है, तो 10% की दर से पहले साल का ब्याज 1,000 रुपए होगा, तो अगले साल का ब्याज भी ध्यान रखना 1,000 रुपए ही होगा। वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता रहता है, फिर 12,000 हो जाएगा, फिर 13,000 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट अपने पास लगती है, जो इंटरेस्ट जो लगता है, वो अपने पास लगता रहता है किस पर? सिंपल इंटरेस्ट में ओनली मूलधन पर लगता रहता है, प्रिंसिपल पर अपने पास लगता रहता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जबकि कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है, पहले साल ब्याज अगर अपने पास यहां पर मान लीजिए प्रिंसिपल जो अपने पास है, मूलधन जो है, किसी को जो पैसा आप लोग उधार देते हो, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं प्रत्येक टॉपिक जो शुरुआत करता हूं उसमें मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन कल की क्लास में साथ ही मैं मानकर चलूंगा कि जो कल मैंने एक क्लास आपको पढ़ा दी है वो आप लोगों ने सीख ली होगी, वो आप लोगों ने याद कर ली होगी। तो याद करना, पहली क्लास पहली में मैं बिल्कुल मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता होगा, एकदम आप लोग जीरो हो, पहली बार पढ़ रहे हो। बिल्कुल बेसिक से हम लोग हाई लेवल पढ़ने वाले हैं। कम से कम 250 क्वेश्चन की यहां पर प्रैक्टिस करवा दूंगा। कहां जाएगा आप खुद सोचिए, कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे। अगले साल जो इंटरेस्ट अपने पास पहले साल मान लो 1,000 रुपए ब्याज मिला, तो अगले साल बढ़कर 1,100 रुपए, अपने 11,000 रुपए हो गया। तो अगले साल ब्याज जो है वो अपने पास 1,000 नहीं होगा, इंटरेस्ट कुछ बढ़ जाता है और मान लो 1,100 रुपए हो गया, तो इंटरेस्ट बढ़कर हो गया 12,100 रुपए। यहां पर जो ब्याज था पहले साल अगर 1,000 रुपए है, तो अगले साल फिर से 1,000 रुपीज ही होगा। मतलब ओनली मूलधन पर लगता रहता है। दोनों में कोई बहुत लंबा चौड़ा बड़ा ऐसे डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि आप लोग यहां पर ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में ओनली मूलधन पर इंटरेस्ट लगता है, ओनली प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगता है। जबकि कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। जैसे मूलधन पर अगर लगता तो यहां पर हम लोगों को 1,000 रुपीज ही मिलना चाहिए था। मुझे बताइए यहां पर अपने पास ये 1,000 रुपए ही मिलना चाहिए था, लेकिन 100 रुपए ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि 1,000 रुपए पर ब्याज लगना शुरू हो गया। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले, आपको पहले से भी पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। बस इतना सा डिफरेंस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आप लोग याद रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपके सामने ज्यादा आएंगे। या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है या दोनों मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के मिक्स होकर अपने पास क्वेश्चंस आते हैं। तो अपने पास ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको शुरुआत में
कंपाउंड इंटरेस्ट की जो थ्योरी है उसको मैं आपको बताऊंगा। फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी और क्वेश्चंस करेंगे। जब सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ें तब तक आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी याद कर लेना, फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यदि आप लोगों को मैथ्स मुझसे सीखना है, एक ही बात आप लोग ध्यान रखिए कि आपको रेगुलर रहना है। अगर रेगुलर रहोगे उसके बाद मैथ सिखाने का काम मेरा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ऑफलाइन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फर्स्ट क्लास में जितने बच्चे होते हैं उन बच्चों को जितने दिन पढ़ाओ, 7 8 9 महीने, लास्ट में भी उनके पास उतने ही बच्चे होते हैं क्लास में। लगभग 90% बच्चे तो बचते ही बचते हैं। लेकिन ऑनलाइन में बच्चा छोड़कर भाग जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स की यही रहती है, ध्यान रखना। तो आप एक चीज सोच लो कि मैं रेगुलर रहूंगा, और रेगुलर मतलब आप 5 दिन अपने आप को अगर नहीं रह पाते हो तो 5 दिन अपने आप को जबरदस्ती रेगुलर रख लो। याद रखना, छठे दिन अपने आप ही आप अगर नहीं भी आओगे ना तो पूरा दिन आपका मूड खराब रहेगा। आपको आदत हो जाएगी पढ़ने की, यहां पर आने की, बच्चों क्या बोल रहे हैं बच्चे, किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वो एक आदत हो जाएगी। 5 दिन आ जाओ, आदत आपको जरूर लग जाएगी। लेकिन 5 6 दिन रेगुलर रह जाओ, उसके बाद जिस दिन जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, मतलब फिर नहीं आओगे उस दिन, पूरा दिन आपको ऐसा लगेगा यार आज तो गणित नहीं पढ़ा, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, रेगुलर रहो। फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है। मैथ्स में कहीं पर कोई टेंशन हमारे पास नहीं आएगी। ये जो भी कुछ मैं बोर्ड पर लिखूंगा ये आपको अनोटेशन के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख लेना। हाँ, ऑफ ओनली संडे होगा भाई, बाकी क्लासेस चलेंगे अपनी। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पर। चलिए, सीआई का जो अपने पास यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं। प्रिंसिपल जो अपने पास है वो है अपने पास 10,000। मैं एक बार आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। यहां पर पहली बात, सीआई का फॉर्मूला क्या होगा? सीआई का जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 + R/100 की पावर T, और वापस माइनस कर देंगे हम लोग P। याद रखना, P यहां पर मूलधन है, P यहां पर प्रिंसिपल है, R यहां पर रेट है, और T यहां पर अपने पास टाइम है। P प्रिंसिपल है, T यहां पर टाइम है, R यहां पर रेट है, और P वापस से अपने पास मूलधन है। मान लो आपने किसी भी व्यक्ति को 5,000 रुपए उधार दिए और वो वापस आप लोगों को दे रहा है, 5,000 रुपए आपने उधार दिए और वो वापस आपको दे रहा है 7,000। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट कितना मिला? जब भी मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं तो आप लोग जरूर उसका रिप्लाई कीजिए। कमेंट नहीं लिख पाओ कोई बात नहीं, लेकिन घर पर जरूर रिप्लाई किया करो। थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए पढ़ेंगे, और उससे भी आपका यहाँ आने का मन करेगा। बातचीत करोगे तो आप देखना खुद ही आपको लगेगा यार मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, डेली में जाऊं। तो यहां पर 5,000 रुपए अगर आपने उधार दिए और वो वापस आपको 7,000 रुपए दे रहा है, तो आप कहोगे सर जो इंटरेस्ट मिला है वो अपने पास मिला है 2,000 रुपए। तो 2,000 आया कैसे? तो आप कहोगे सर हमने 7,000 में से 5,000 माइनस कर दिया है। तो ये जो होता है 5,000 रुपए, ये अपने पास प्रिंसिपल है, और ये जो वापिस वो कर रहा है ये अपने पास अमाउंट है। पी मूलधन है, प्रिंसिपल अपने पास है, ए अपने पास अमाउंट है। जो आप किसी को उधार देते हो उसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, और जो वापस इंटरेस्ट के साथ वो लौटाए उसको आप लोग अमाउंट बोलते हो। तो कभी भी अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर माइनस कर दोगे तो भी अपने पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल में से आप लोग अमाउंट में से प्रिंसिपल जो है वो आप लोग माइनस कर दीजिए। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें, सीआई सीआई है, माइनस पी है, तो बताओ अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया है? तो आप बोलोगे सर अमाउंट का जो फॉर्मूला अपने पास हो गया है P इंटू 1 + R/100 की पावर T। ये लीजिए, ये अपने पास अमाउंट बन गया। तो ये दो फॉर्मूले आपके काम आ सकते हैं। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपके काम आ सकता है, जो आपको याद करना है बचपन में जो आप लोगों ने रटा था। और दूसरा अमाउंट का फॉर्मूला, ये भी आपके काम आ सकता है। जरूर इन चीजों को आप लोग याद रखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने सीआई का आ चुका है, जो कि अपने पास है। प्रिंसिपल जो है वो अपने पास 10,000 है, टाइम जो है वो अपने पास 2 ईयर है, और रेट अपने पास 10% अगर है, रेट अगर 10% है, देन सीआई आप लोग फाइंड आउट कीजिए।
चलो आप लोग करने की कोशिश करो। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए। कॉपी और पेन जो है वो हमेशा आप लोग साथ लेकर बैठिए। तो आप लोग उसमें करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग। कॉपी और पेन साथ लीजिए और मुझे आंसर बताओ सब लोग मिलकर कि अपने पास आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन अपने पास फॉर्मूला हमारे पास पता है, हमारे पास सीआई अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, सीआई बराबर पी। तो मूलधन कितना है, तो आप कहोगे सर मूलधन जो है वो अपने पास 10,000 रुपए है। 1 प्लस रेट, रेट कितने परसेंट है, 10%, 10/100। और वापस टाइम कितना होगा, टाइम होगा 2। और वापस हम लोग माइनस कर देंगे 10,000। ये लीजिए, पी की जगह हम लोगों ने मूलधन की जगह मूलधन रख दिया। 1 प्लस रेट 10 है, टाइम यहाँ पर 2 है, और पी की जगह मूलधन वापस से पुट कर दिया है। तो 100 में 10 ऐड करोगे तो 110/100। तो 10,000 गुना अपने पास ये कितना हुआ, 110/100 गुना अपने पास 110/100। और वापस आप लोग माइनस कर दीजिए 10,000। ये लीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो अपने पास कट गया है। 11 का स्क्वायर 121 माइनस अपने पास 10,000। तो जो आंसर अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 2100 आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, जो भी हमारे पास फॉर्मूला था बचपन में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी में हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल आप लोग इस बात को 100% बच्चे समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर हम लोगों ने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, जो भी बचपन में फॉर्मूला रटा था, टीचर ने रटाया था, उसको हम लोगों ने यहां पर वैल्यू पुट की, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास आ चुका है, देखिए टाइम लिमिट है, टाइम इसका भी खत्म हो जाएगा, फटाफट करने की कोशिश कीजिए। 3 साल का 16 एंड 2/3% की रेट से, चलो सीआई आप लोग बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग कीजिए। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। कोशिश करो सोल्व करने की। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सब बच्चे मिलकर। तो टाइम आपका खत्म हो गया है, फिर से मैं आपको समझाता हूं। याद रखना सीआई का जो अपने पास है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अपने पास फॉर्मूला है। और सीआई का जो फॉर्मूला अपने पास है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल के नीचे की जगह पी की जगह पी लिख दो, 21,600 इंटू 1 प्लस आर। रेट कितनी होगी अब की बार, तो आप लोग कहोगे सर रेट अब की बार 50/3 है। 16 × 3 = 48 और 2 50/3% है। और परसेंट के कारण अपॉन में 100 टाइम 3 ईयर। और वापस माइनस जो है 21,600, तो आपको करना ही पड़ेगा। ये लीजिए,
तो यहां पर अपने पास 21,600 अपने पास ये लीजिए, और 50 से कितनी बार कट गया, तो 50 से कट गया 2 टाइम, तो एलसीएम 6 आ गया, 6 और 1 7, तो क्या 7/6, मुझे बताओ 7/6, और 7/6 क्या 3 बार आ जाएगा क्या? कैलकुलेशन तो आपको देखिए करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में आपको याद नहीं करवा सकता और वो याद हो भी नहीं सकती। कैलकुलेट तो आपको क्वेश्चन को करना है कि एलसीएम 3 × 2 6, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आ गया, और वापस 21,600 माइनस होगा ही होगा। 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 से कट गया 100 बार, तो 7 का जो क्यूब होगा वो 343 होगा, और वापस अपने पास यहाँ पर 21,600 अगर माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,100। ये अपने पास आंसर आ गया 12,700, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए। दूसरा सेम क्वेश्चन मैंने वापस से आप लोगों को यहां पर बता दिया है, कोई भी दिमाग हम लोगों ने नहीं लगाया, जो भी हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बचपन में रटा था उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते गए, सोल्व करते गए, और अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल आप लोग समझ पाए हो क्या? जैसे विकास कुमार मीना को नीचे 3 कहां से आया नहीं समझ में आया, मैं आपको बता दूं प्रत्येक बच्चे को आपका 5वीं क्लास का 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स आपको आना चाहिए, फिर कंपटीशन सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन चौथी 5वीं क्लास तक का गणित आप लोगों को आना चाहिए, ये चीज आप लोग याद रखना। 16 × 3 48, 48 में 2 जोड़ोगे तो इस चीज को 50/3 लिखते हैं। ये बात अगर आपको नहीं पता तो चलिए ये भी मैंने आपको बता दी है। पहला तरीका, तो अपने पास इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हाँ और ना बताइए, क्या फर्स्ट मेथड आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैंने कोई भी दिमाग नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो बेसिक तरीका था, जो बचपन में टीचर ने हम लोगों को चीजें रटवाई थी, उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते गए, सोल्व करते गए, और अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पीडीएफ मिल जाएगी इशू। देखिए यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं हमेशा और हमेशा आपको बेसिक तरीका तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। इसका दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, याद रखना कहां से आया कैसे बना वो चीज भी मैं समझा दूंगा। जब टाइम आएगा मुझे लगेगा कि अब बच्चों को समझा देना चाहिए, मैं बता दूंगा। अभी आप लोग या तो क्वेश्चन आपके सामने ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना सीआई के, 80 to 90% क्वेश्चन या तो 2 साल के आते हैं या अपने पास 3 साल के क्वेश्चन अपने पास आता है। तो 2 ईयर के लिए क्वेश्चन को अगर जल्दी आपको करना है तो 2 ईयर के लिए एक संख्या आपको याद रखनी है 2 और 1, और 3 ईयर के लिए आपको याद रखना है 3 3 1। या तो क्वेश्चन आ सकता है 2 ईयर का, तो आपको याद रखना है 2 और 1। 2 ईयर के लिए कितना याद रखना है, तो उधर से आपको घर पर बोलना है 2 और 1, ताकि आपको याद हो चीजें। और 3 ईयर्स के लिए कितना याद रखना है आपको, 3 3 1। क्वेश्चन या तो 2 का आ सकता है या 3 का आ सकता है। 4 और 5 साल के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो अपने पास 4 ईयर का क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो अपने पास याद रखना है 4 6 4 1। और कहां से आया ये भी मैं खुद ही बता दूंगा, उसकी चीज की चिंता मत करना आप लोग। अभी तो सिर्फ आप लोग याद करो। या अपने पास क्वेश्चन कितने साल का आएगा, 5 साल का, जिसके लिए आपको याद रखना है 5 10 10 5 और 1। ये लीजिए, ये अपने पास यहां पर 6 साल का आ जाए तो भी ये संख्या क्या होगी वो देखना, थोड़ी देर बाद आप लोग खुद ही निकाल लोगे, मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से 2 ईयर के लिए 2 और 1 है, 3 ईयर के लिए 3 3 1 है। या तो क्वेश्चन आ सकता है 2 ईयर का या क्वेश्चन आ सकता है 3 ईयर का। 4 ईयर और 5 ईयर के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन 1.5 ईयर का भी आ सकता है, 1 साल 73 दिन का भी आ सकता है, 2.5 ईयर का भी आ सकता है, 2 साल 15 दिन का भी आ सकता है, 2 साल 5 दिन का भी आ सकता है। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले 2 ईयर के लिए पढ़ेंगे, फिर 3 ईयर के लिए पढ़ेंगे, फिर टाइम फ्रैक्शन में आ जाए 2.5 ईयर आ जाए, 1 and 1/3 ईयर आ जाए, उनको कैसे करते हैं इस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, आंसर आ गया। उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे। और दूसरे तरीके में आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि 2 ईयर के लिए याद रखना 2 और 1 कहां से आया बाद में अपने आप मैं समझा दूंगा। 2 ईयर के लिए आपको याद रखना है 2 और 1, और 3 ईयर के लिए आप लोगों को याद रखना है 3 3 और 1। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और बिल्कुल ठीक है तो मैं आगे समझाऊंगा। देखिए
यहां पर अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो, कोशिश करना समझने की। सेकंड अपने पास क्या हो सकता है, दूसरे तरीके पर अब हम लोग बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास इस प्रकार से है कि सर प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ 10,000, टाइम एक बार हम लोग 2 ईयर के लिए पढ़ रहे हैं और रेट जो है वो 10%, और वो बोल रहा है कि बताओ सीआई क्या होगा, ये हम लोगों से वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको सोल्व करना है तो हमारे पास जो मेथड होता है वो ये मेथड होगा कि सबसे पहले आप लोग इसका 10% निकाल दीजिए, और इसका 10% कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1,000। ये जो आया है उसका 10% निकाल दो तो इसका 10% कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका 10% होगा 100। पहले को गुना कर दो 2 से और दूसरे को गुना कर दो 1 से, तो अपने पास ये तो हुआ 2,000, क्योंकि 2 और 1 2 ईयर्स के लिए मैंने कितना याद करवाया है, 2 और 1 आप लोगों को याद करवाया है, 2 और 1 मैंने याद करवाया है। तो पहले को तो गुना कर देंगे 2 से और दूसरे को गुना कर देंगे 1 से। तो मुझे बताइए आंसर जो 2,000 प्लस 100, क्या आंसर 2,100 आ गया है क्या? और अगर आप लोग बात करोगे इस तरीके से भी आंसर 2,100 ही अपने पास आया था। ये रहा बेसिक से 2,100। 3 साल होते ही 12,700, लेकिन 3 साल का भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले 2 साल का अच्छे से मैं आपको समझाता हूं ताकि प्रत्येक बच्चे को अच्छे से साथ लेकर चले। फिर 3 साल के इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना होता, 3 साल को कैसे करोगे वो चीज मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। 2 और 1 कहां से कैसे और क्यों बना वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी तो आप मेरे कहने से इस चीज को याद कर लेना, रट लेना कि 2 और 1 ठीक है सर आपने कहा याद कर लिया, बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, 10,000 का 2 साल का 8% की दर से अगर कभी भी आपको सीआई अगर फाइंड आउट करना पड़े तो सीआई का जो तरीका अपने पास होता है वो क्या होगा, सबसे पहले इसका अपने पास 8% करो। सबसे पहले इसका आप लोग, सूरज कह रहा है सर वापस रिपीट कर दो। सूरज मैं इतनी बार समझाऊंगा कि समझाते समझाते आप बोर हो जाओगे। आप चिंता मत करो, सिर्फ अपना कॉपी और पेन बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए और अपना ध्यान स्क्रीन पर रखिए, अपने आप समझ में आएगा। विजय प्रजापति ने जैसे गलती कर दी 1680, देखिए सबसे पहले इसका 8% निकालना है, तो इसका 8% कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 800। इसका 8% करना है तो 2 जीरो काट कर, कुछ बच्चे 80 लिख देते हैं, क्या अपने पास 8% आप कर पाओगे क्या? 2 जीरो काट के 8 से गुना करना है 64, और पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, तो ये अपने पास 1600 और 64, आंसर जो आ गया है 1664, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एक बार में ही समझ में आए। यहां पर 10,000 रुपए का 2 साल का 6% की दर से मान लीजिए आप लोगों से पूछे कि ये बताइए कि सीआई क्या होगा, तो सीआई निकालने का जो तरीका होता है सबसे पहले आप लोग इसका 6% कर लीजिए, तो इसका 6% होगा 600, जो आया उसका फिर से 6%, इसका 6% होगा 36, और पहले को इंटू करना है। 2 साल के लिए मैं एक नंबर पहले ही याद करवा चुका हूं और वो क्या है क्या नहीं वो बाद में समझाऊंगा, अभी तो बस रट लो। पहले को गुना करना है 2 से तो 12, और इसको गुना करना है 1 से तो 1236, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जिस प्रकार से अपने पास इस प्रकार से अगर आ जाए कि अपने पास 10,000 रुपए का 10% 2 साल का, मुझे बताइए कि यहां पर 4% की रेट से सीआई क्या होगा, तो सीआई जो अपने पास होगा वो यहां पर अपने पास होगा, ये इसका 4% कर दो तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 400, जो आया इसका 4% कितना होगा 16, पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना 1 से, तो यहां पर मुझे बताइए क्या आंसर जो आ गया है वो क्या 816 आंसर आ गया है? हाँ और ना बताओ कि आप लोग अब तो अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से सारे बच्चे सीख पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या कर लिया है? बताइए सब लोग मिलकर क्या बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है। यहां पर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, आप लोग इसको इसी टाइप से सोल्व कर रहे हो जबकि आपका एक दोस्त आपके पास बैठा है, या तो आप लोग कर रहे हो, देखिए बेसिक तरीके से, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, या तो आप लोग कर रहे हो बेसिक तरीके से जो हम लोग बेसिक तरीके से सोल्व कर रहे हैं, या आप लोग कर रहे हो इसको 2 और 1 वाले तरीके से, 2 और 1 वाले से। आपका एक दोस्त बैठा है आपके पास में और उसने क्या किया, उसने ये किया कि जैसे ही 2 साल देखा
तो उसने यहां पर 21% निकाल दिया और 21% निकाल दिया तो आंसर कितना आ गया, तो आंसर 2100 आ गया। ये लीजिए, ये अपने पास उसका आंसर आ गया। मतलब उसको तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे गौरव मीणा है, गौरव मीणा कह रहा है फ्रैक्शन से कैसे होगा। देखिए अभी ध्यान देना, और इस बच्चे को पहले से आता है फ्रैक्शन। ध्यान से सुनो आप गौरव, आप जैसे बच्चों को ही मैंने पढ़ाया। थोड़ी देर रुको भाई। यहां पर तीन जो अपने पास है, अपने पास 3 नंबर क्वेश्चन। मान लो आपको ये करना है 10,000 रुपए का 6% की दर से। तो वो क्या कर रहा है, बेसिक या इससे नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, इसका 6% वो निकाल रहा है 10,000 रुपए का 6% की दर से। तो 12.36% अपने पास होगा। और 12.36%, मुझे बताइए क्या आपका आंसर 12 क्या, जब आप लोग इस 0.36% निकालोगे, ये लीजिए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपको ऐसा लग सकता है, ऐसा लग सकता है, गौरव से थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम लोग, है ना। थोड़ी देर मैं पढ़ाने के मूड में हूं, अभी थोड़ी देर बाद उसको बताता हूं कि फ्रैक्शन से कैसे होगा। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना। अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये अपने पास उसको 21 याद है, या आपको लग सकता है 12.36 याद है। ये ऐसा नहीं है, ये चीजें आपको भी पहले से याद है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने दिमाग से बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से समझना, मैं समझाता हूं। यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि मान लो आपके पास कोई भी धन था 10,000 रुपए। ध्यान से समझना, आपके पास कोई भी धन 10,000 रुपए अगर है, कोशिश करना समझने की। पहली साल 10% बढ़ गया, 10% इंक्रीज हो गया। अगले साल जो आया उसका फिर से 10% इंक्रीज हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल क्या 20% बढ़ेगा या 20 से ज्यादा बढ़ेगा? आपका दिमाग क्या बोलता है? ये बात समझाना। रस्म में ना करिए, समझ में नहीं आया, समझाया ही नहीं मैंने। एक बार मैं पूछूंगा आपसे, समझ में आया या नहीं आया, मैंने अभी पूछा ही नहीं है। थोड़ी देर रुको, अपना थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 100% आपको समझ में आएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अपने पास कोई भी धन 10% बढ़ा, बढ़कर जो रिजल्ट आया उसका फिर से 10% बढ़ा। तो मैं 2 साल में एक साथ अगर देखूं तो 20% बढ़ेगा या 20 से ज्यादा बढ़ेगा? तो आप कहोगे मुझसे कि सर 20 से ज्यादा बढ़ेगा। और वो 20 से ज्यादा बढ़ेगा कितना? तो यहां पर अपने पास 10,000 रुपए, 10% अगर इसका निकालते हो तो ये अपने पास हो जाएगा 1,000। तो अगले साल 11,000 का जब 10% आप लोग निकालोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 1,100। और मुझे बताइए, बढ़कर 1,100 हो गया तो 12,100 हो गया। तो ये बताइए यहां से यहां तक बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 2100 बढ़ा, बट्टे में अपने पास 10,000। किससे बढ़ा? 10,000 से। तो 2 साल में एक साथ अगर बढ़ा है तो अपने पास कितना परसेंट बढ़ा? तो हम लोग बोलते हैं सर 21% बढ़ा। तो पहले साल 10% बढ़ा था। ध्यान से सुनना, पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल जो बढ़कर आया ना उसका 10% अगर बढ़ा, तो 2 साल में एक साथ कितना बढ़ा उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट। की 2 साल में कितना इफेक्ट हुआ, प्रभावी वार्षिक दर कितनी है। तो 2 साल की दर अगर देखी जाए तो वो 21% है। या तो 21 अपने पास ऐसे आता है, या 21 आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि आपके पास एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, A+B+A*B/100। तो इससे भी अपने पास इफेक्टिव रेट बन जाएगी। तो ये अपने पास होगा 10, बी की जगह भी 10 रख दीजिए, और 10 × 10/100। तो या तो आप लोग पूरा 1000 और 100 या कुछ भी मान के सोल्व कर लीजिए, या इस टाइप से आप लोग, ये अपने पास 20 और +1, तो अपने पास 21%। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट निकालने का एक तो तरीका अपने पास ये है। दूसरा तरीका इफेक्टिव रेट निकालने का जो हो सकता है वो क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या समझा रहा हूं, अपने पास कहीं भी अगर लिखा हुआ है 5% के 2 साल की इफेक्टिव रेट आप लोग बताइए, तो 5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 का डबल करते हैं 10, और 5 का स्क्वायर करते हैं 25। तो 5% की 2 साल की जो इफेक्टिव रेट बनती है वो अपने पास यहां पर 10.25% बनती है। सर क्या समझा रहे हो, नहीं समझ में आया? मैं तब तक समझाते रहूंगा जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आ जाएगा। बस घबराना मत, चिंता मत करना, उसका काम मेरे ऊपर छोड़ दो आप लोग, और समझने की कोशिश आप लोग कीजिए। यहां पर जैसे 5 नंबर क्वेश्चन अगर अपने पास आ जाए कि 10,000 रुपए का 2 साल का 5% की दर से
मुझे बताइए आपने पास सीआई क्या होगा। तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इसको बेसिक तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। दूसरा आप लोग 2 और 1 वाले तरीके से कर सकते हो। तीसरा इसका करने का जो तरीका अपने पास होता है क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको सोल्व करना है तो 10,000 का डायरेक्ट आप लोग यहां पर 5% की इफेक्टिव रेट बताओ, तो 5 की इफेक्टिव रेट सर ये रही, 10.25% निकाल दीजिए। और 10.25% अगर निकालोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 20 से 20 कट के क्या 1025, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट है अपने पास इफेक्टिव रेट, बोलो ठीक है क्या। यहां पर जैसे अगर मैं 6% की बात करूं कि 6% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो 6 का डबल करोगे 12 और स्क्वायर करोगे 36, तो 12.36%, ये लीजिए ये अपने पास आ गया। तो यहां पर जैसे 3 नंबर क्वेश्चन था, 6% के लिए आपने 12.36% निकाल दिया था, तो आंसर आ गया अपने पास 1296। हाँ और ना बताओ समझ पाए हो क्या। तो मुझे बताइए 7% की, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपको, 7% की इफेक्टिव रेट क्या होती है। तो 7% का डबल करोगे आप लोग 14 और स्क्वायर करोगे 49। ये लीजिए देखिए आप लोगों को मेरे से पहले से ही याद है, बस अपने दिमाग से इन चीजों को बाहर निकालना होता है, और रेट तो आपको पहले से ही याद है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि यहां पर अपने पास यहां पर 8% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, 8% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो आप लोग मुझे बताओ, मेरे से बिना बताए कि आप लोग खुद नहीं लिख दोगे क्या। आप कहोगे सर जरूर लिख देंगे हम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 8% की इफेक्टिव रेट देखो आपको पहले से याद है, मैंने नहीं बताई थी, 16.64%, 8% की इफेक्टिव रेट अपने पास हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन आपको करना है, 2 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से अगर आपको करना है, तो आप लोग क्या करोगे, ये यहाँ पर 10,000 का और 8 की 2 साल की इफेक्टिव रेट 16.64% अपने पास होगी, तो अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1164। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या अब तो चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं क्या। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मैंने बताया तो नहीं है, तो आप मुझे बताओ 9% की इफेक्टिव रेट क्या आपको पहले से याद है क्या। तो 9 का डबल कितना होता है 18, और पॉइंट लगाकर स्क्वायर करना है 0.81%। ये अपने पास यहां पर इफेक्टिव रेट आ गई, बोलो ठीक है क्या। यहां पर अगर आपको 4% की रेट अगर चाहिए, तो 4 का डबल कितना होता है, तो आप कहोगे सर 8, और स्क्वायर कितना होता है 0.16 अपने पास स्क्वायर होता है। ये लीजिए, तो अपने पास ये वाला क्वेश्चन अगर आपको करना है इस तरीके से, 4 नंबर क्वेश्चन अगर करना है, तो 10,000 रुपए का आप लोग यहां पर 8.16% निकाल सकते हो। और 8.16% जो अपने पास होगा, तो यहां पर वो 816 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास एक बस एक छोटी सी बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात को आपको याद रखना है कि जब भी पॉइंट, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 से कम है तो भी आपको 2 बनाना है, और 2 से ज्यादा है तो भी आपको 2 बनाना है। मैं आपको प्रत्येक बच्चे को तब तक समझाते रहूंगा जब तक पूरी क्लास साथ नहीं हो जाएगी। तो अपने पास यहां पर पॉइंट के बाद हमेशा ध्यान रखना 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 से कम है तो भी 2 बनाओ, 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनाओ। कैसे, जैसे 3% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो 3 का डबल कितना होता है 6, और स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 2 डिजिट लिखनी है आपको पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा, जो कि कितना होगा 09। 3 का डबल अपने पास 6 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो अपने पास 9 लिखेंगे। पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। जैसे अपने पास 2% की इफेक्टिव रेट बनानी है, 2 का डबल होता है 4, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हम लोग 04 लिखेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट हम लोग निकालेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। 10% यहां पर जो रेट होगी, देखिए पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट अपने पास आएंगी। यहां पर देखिए गौरव का दूसरा क्वेश्चन, 163/3% का कैसे निकालेंगे। गौरव प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, कि ये होगा कि आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको तो समझते हो नहीं, सिर्फ जो आपको पहले से आता है उसको उगल रहे हो आप। मैं ये कह रहा हूं मुझे थोड़ी देर पढ़ाने दो, फिर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन बने ना, जो क्वेश्चन हो सकता है कोई क्वेश्चन ही नहीं बने आपके दिमाग में, नहीं तो बीच बीच में जैसे आपने ये पूछा मेरा फ्लो टूटेगा, मैं वो समझाने लग जाऊंगा, वो पूछोगे कुछ और समझाने लग जाऊंगा। तो थ्योरी में जो पहले मैं समझाना चाह रहा हूं उसको तो पूरा समझिए आप, जो अगला बताना चाह रहा है।
आप जो है वो छोटी सी एक चीज देख के उसको बस ये कैसे करेंगे, हो सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चंस में एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रिप्लाई खुद ही कर दें। तो आप सीखने आए हो तो थोड़ी देर सीखिए, हो सकता है लास्ट तक आपका कोई क्वेश्चन बचे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। 99% केसेस में ऐसा ही होता है। यहां पर मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 10% का डबल कितना होगा अपने पास 20, और स्क्वायर कितना होगा 100। बस ये चीज ध्यान रखना, पॉइंट के बाद दो ही डिजिट रखनी है, एक जो ज्यादा हो जाए उसको इधर ऐड कर दो, तो 2 से कम है तो भी 2 बनाओ, और 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनाओ। सर ये बात समझ में नहीं आई, क्या बता दिया आपने, फिर से बताओ। 11 का डबल कितना होगा, तो 11 का जो डबल होगा वो अपने पास कितना होगा 22 होगा, और 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर अपने पास होगा 121। तो अपने पास पॉइंट के बाद दो ही डिजिट रखनी है, एक डिजिट इधर ऐड करनी है, 23.21%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। 12% का जो फ्रैक्शन अपने पास होता है, तो 12 का डबल कितना होता है 24। ये बात नहीं समझ में आई, मैं फिर समझा रहा हूं। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो अपने पास इधर तो दो ही डिजिट रखनी है, एक इधर आ जाएगी, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 25.44%। इफेक्टिव रेट आ गई। हाँ और ना बोलिए, क्या ये बात अब तो आप लोग पकड़ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश ये की है कि अगर कभी भी 10,000 रुपए का 2 साल का, एक बार मैं 2 साल के लिए ही पढ़ा रहा हूं, और 12% की दर से सीआई अगर कभी भी कोई पूछ ले, तो क्वेश्चन करने का तरीका अपने पास होगा 10,000 का डायरेक्ट आप लोग 25.44% निकाल सकते हो, तो अपने पास डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा 2544। क्या आप लोग यहां से तीसरा मेथड, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने किस प्रकार से इफेक्टिव रेट वाला तरीका बता दिया। हाँ और ना करके बताइए, क्या आप लोग ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। प्रत्येक बच्चे के समझ में आ गया। देखिए यहां पर एक चीज जो है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जब यहां तक मैं पहुंचता हूं ना, जैसे गौरव तो पहले ही थोड़ा सा और जल्दी, जब मैं यहां तक पहुंचता हूं बिल्कुल समझ में आ गया। अब तीसरे मेथड में कोई डाउट है तो बात करो कि सर ये इफेक्टिव ये वो, कोई डाउट है तो बात करो। होगा क्या, जब मैं यहां तक पहुंचता हूं, देखिए एक चीज तो ये ध्यान रखना, जैसे ही मैं शुरुआत करता हूं ना क्वेश्चन को करवाने की, इस प्रकार से जैसे ही मैंने शुरुआत की यहां से, ये मैंने बताना शुरू किया। पहला तरीका आपको ये बताया कि मैंने फॉर्मूला अपने पास ये होता है, और वैल्यू पुट करते गए करते गए और करते गए। वैल्यू पुट अगर आप लोग करते जाते हो, जो ऑप्शन अपने पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जो वैल्यू थी वो उसकी जगह वही पुट करते गए, सोल्व किया, आंसर अपने पास आ गया। तो कुछ जो बच्चे होते हैं जो शुरुआत में एकदम ऐसे एकदम बस ये लगता है कि शुरुआत में सर तो आते ही भयंकर तरीका बताएंगे, और आज शाम तक सीआई खत्म, और फिर परसों या उसके अगले दिन मेरी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी, और एसएससी बोलेगा या रेलवे बोलेगा यार तेरे को तो 30 साल पहले आना चाहिए था, अब क्यों आया, ये ले 30 साल की सैलरी एक साथ। इस टाइप के जादू टोने मुझसे नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना। इसीलिए मैं आपको शुरुआत जो करता हूं ना, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करता हूं, जिसके कारण कुछ बच्चे सोचते हैं यार सर तो यार वही पढ़ा रहे हैं, तो यहां से छोड़कर भाग जाते हैं। और मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि मुझे यहां पहले से ही पता है कि यार जो बच्चा बेसिक नहीं सीखेगा उसका 100% सिलेक्शन नहीं होना, और वो बच्चा छोड़कर भी भाग जाता है आगे अपनी क्लास को, वो बिल्कुल डिस्टर्ब करता ही नहीं। तो शुरुआत में आसान आसान तरीके हैं, जिस जो बच्चे को जो पहले से बचपन में पढ़ा होता है ना, वही मैं वापस सिखाता हूं बेसिक क्लियर करने के लिए, और बच्चे को लगता है ये तो आता है, तो वो भाग जाता है। तो ना तो उसका टाइम वेस्ट होता है, और ना ही हमारी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो कुछ बच्चों को 2-4% बच्चों को भगाने के लिए मैं ऐसे काम शुरुआत में कर देता हूं, क्योंकि अचानक अगर आप पूरी क्लास देखोगे आज की 1.25 घंटे की क्लास, तो इससे बढ़िया क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की आप लोगों को 100% में गारंटी दे रहा हूं नहीं मिलेगी, और आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूं हर चैप्टर में, ताकि शुरुआत के 5-7 मिनट में ना 2-4% बच्चे जो हैं बिना मतलब वाले वो गायब भी हो जाए। बिल्कुल धीरे मैं लेता हूं, बिल्कुल स्लो में यहां पर शुरुआत करता हूं। दूसरा तरीका यहां पर अपने पास आते आते, जैसे मैं सेकंड समझाने की शुरुआत करता हूं, पूरा तरीका मैं समझाता हूं सेकंड वाला, और जब लास्ट तक पहुंचता हूं तब तक बच्चे का खुद वाला तरीका उसके सामने नहीं आया, एक उसने और सीखा था कहीं पर।
एक तरीका कहीं पर और सीखा था। और कुछ बच्चे जो है ना एकदम ऐसे, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है भाई, ऑनलाइन तो मैंने कम ही पढ़ा है। मैं मतलब एक ही बैच लेता हूं और आजकल एक बैच शाम को मेंस का लेता हूं। बाकी ऑफलाइन मैंने बहुत पढ़ाया 2010 से, तो मुझे स्टूडेंट बिहेवियर पता है। कुछ बच्चे यहां पर ऐसे करके बैठे रहते हैं कि मेरे वाला तरीका अगर सर ने बता दिया तो ये टीचर पास है, और मेरे वाला तरीका अगर नहीं बताया तो ये ना, वो वाले मजे नहीं है। एकदम ऐसे करके बैठे, कुछ नहीं समझते वो। ये तरीका क्या बता दिया उनसे कोई मतलब नहीं है, ये तरीका मैंने क्या बता दिया उससे कोई मतलब नहीं है। उनको एक तरीका लेकर बैठते हैं कि वो फ्रैक्शन वाला मास्टर बताया कि नहीं बताया। और जैसे ही मैं तीसरा यहां पर शुरुआत करता हूं, इतने में उनका पेशेंस जवाब देना शुरू कर देता है, सर सर। मैं बोलता हूं अरे रुको यार, ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूं मैं। अरे सर सर सर, एक तरीका मैं भी बताता हूं। मैंने कहा बैठ जाओ सारे, नहीं नहीं सर एक तो वो ये तरीका बताता है। देखिए क्यों, क्योंकि YouTube ये वो सारा सब कुछ भरा हुआ है किससे, इस वाले तरीके से जो मैं आपको मैं पूछता हूं चल बता भाई, तो बोलता है कि सर 10,000 रुपए, और 99% केसेस में देखना 10% की दर से 2 साल का सीआई सर पूछे तो इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 से अपने पास 11 हुआ, 10 से अपने पास 11 हुआ, ये अपने पास स्क्वायर कर दिया 100, ये कर दिया 121, ये सर प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो अपने पास 10,000 का अगर अपने पास 100 ले लेंगे प्रिंसिपल, और ब्याज तो सर 21 है, मैं कहूंगा बिल्कुल 21 है, तो गुना कर दिया 21 से, तो आंसर कितना आ गया 2100। मैं बोलता हूं बिल्कुल ठीक है। उस बच्चे को कहता हूं मैं बिल्कुल भाई, मैं चौथा तरीका आपको बताने वाला ही हूं, चौथा मेथड में इसी टाइप से बताता हूं, लेकिन उसको तो लगता है सर ये तो सबसे बढ़िया तरीका है, ये तो फर्स्ट में अपने पास होना चाहिए। तो बोलता हूं बढ़िया तरीका है तो तू एक काम कर, प्रिंसिपल जो है वो अपने पास यहां पर मान लीजिए अपने पास 6,541 है, रेट जो है वो अपने पास 6% है, और टाइम अपने पास है 3 साल। तो कोई टफ तो अपने पास लैंग्वेज तो घुमाई नहीं है, इसको चलो करते हो। तो बोलता है सर कर देंगे, कहां दिक्कत है इस क्वेश्चन को करने में, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, चलो करते हैं। तो 6% का फ्रैक्शन कितना हुआ 3/50, 50 से सर 53 हो गया, 50 से 50 से 53 हो गया, और 50 से सर 53 हो गया। 50 का क्यूब सर 125, 000, और 53 का क्यूब सर 53 का क्यूब, और फिर वो हे कर देता है 2-3 बार। तो यहां पर मैं आपको कहने की या समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, और मैं दूसरा क्वेश्चन उससे ये पूछता हूं कि बता भाई तूने स्क्वायर कैसे किया, स्क्वायर क्यों कर रहे हो सीआई के क्वेश्चन में, आप मुझे बताओ स्क्वायर आप कर क्यों रहे हो, इस चीज का रिप्लाई कर दो। तो भी उसका कोई रिप्लाई, बहुत सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे कर भी देते हैं, बहुत सारे बच्चे कर भी नहीं पाते। तो एक बात आप लोग याद रखिए, एक चीज आप लोग ध्यान रखिए सारे बच्चे, ये तरीका बहुत शानदार तरीका है, इससे बढ़िया तरीका मतलब कुछ क्वेश्चंस में हो ही नहीं सकता। लेकिन ये एक ही तरीका सबसे बढ़िया तरीका नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं। तो ये तरीका चौथे में हम लोग भी एक्सप्लेन करेंगे क्यों लगता है, कहां से आया है। तो आप लोग याद रखना, इसमें बीच में हमें हे ऐसे नहीं करना पड़े। इससे अच्छा है कि कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग सारी चीज सीखिए। तो गौरव मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि आप ऐसे करके नहीं बैठे रहो कि एक वो और मैं आपको 99.99% तो भाई गारंटी ले रहा हूं कि ये तरीका जो पूछ रहे हो ना कि सर फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, ये बात आपको पहले से आती है। और ईमानदारी से बताना, सुबह सुबह बताओ फ्रैक्शन से क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको नहीं आता था क्या, 100% ईमानदारी से बताना भाई, बताओ। अगर आपको नहीं आता, तो स्टूडेंट बिहेवियर मुझे पता है, गौरव तो शायद अभी हमारे क्लास छोड़कर गए हैं या अभी हैं पता नहीं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए हम लोग समझाते हैं, मैं समझाता हूं। ये देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप फोर्थ मेथड और ये जो फ्रैक्शन मेथड है ना, ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन कौन से के लिए, रेट क्या आती है इस पर डिपेंड करेगा, याद रखना। अब ध्यान से समझिए, हम वापस क्लास में आते हैं चौथे मेथड पर। याद रखिए रेट क्या आती है, जैसे ऐसी रेट आएगी ना, तो 16 से 2/3%, तो इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि फ्रैक्शन से आप कीजिए। तो फ्रैक्शन ऐसा नहीं कि खराब तरीका है, कहीं लगाना ही नहीं है, 100% आपको लगाना है, लेकिन ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पर, आपके पास डिपेंड करेगा। तो मैं इससे क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको जो 4 या 5 तरीके आपको बताऊं, याद रखिए जो भी 4 या 5 मेथड में आपको बताता हूं, याद रखो इसका मतलब उन क्वेश्चंस में, तो याद रखिए वो ऐसा नहीं है कि इसमें यही बेस्ट है,
कोई बच्चा सोच लेगा कि ये इफेक्टिव रेट वाला बेस्ट है मेरे पास, तो इफेक्टिव वाला करूंगा ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इफेक्टिव लगाने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। ये लो रेट आ गया अपने पास 12.5%। क्या इसका डबल करके स्क्वायर करना आसान है क्या बताओ? 12.5 का डबल और फिर स्क्वायर करना तो आपके लिए बहुत सारा मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें हम लोग फ्रैक्शन लगाएंगे। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई भी मेथड बेस्ट नहीं है और कोई भी अकेला मेथड खराब नहीं है। 2016 तक जब मैं पढ़ाता था तब मैं बोलता था इसमें से कोई भी एक तरीका आप लोग सीख लीजिए, जो 5 तरीके मैं आपको बता रहा हूं, 5 मेथड में टोटल बताऊंगा। लेकिन अब आपको क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला तरीका सबसे फास्ट लगता है, तो उसके अनुसार फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मेथड सीखिए, फिर कोई क्वेश्चन है तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला पॉइंट मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर 4, और देखिए समझिए। 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 साल का अगर अपने पास यही पूछे तो याद रखिए आप लोग फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। चलिए गौरव की भी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो 10% का जो फ्रैक्शन हुआ वो कितना हुआ अपने पास? 1/10, 1/10। तो बताओ 10 से बढ़कर अगर 2 साल है तो आपको लिखना कैसे है? 2 साल अगर कभी भी है तो आपको हमेशा लिखना है 10 से बढ़कर अपने पास 11 हो गया, और 10 से बढ़कर कितना हो गया है तो अपने पास 11 हो गया है। इनको इंटू करोगे तो अपने पास ये प्रिंसिपल आता है, और इसको गुना करोगे तो ये अपने पास अमाउंट आता है। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल अपने पास आ चुका है, अमाउंट अपने पास आ गया है, तो बताइए ब्याज कितना बना? तो जो सीआई अपने पास बना, इंटरेस्ट जो बना वो 21 रुपए। एक चीज दी हुई मिलेगी, अर्थमेटिक मैथ्स में हमेशा एक लाइन आप लोग याद रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है मूलधन के नीचे मूलधन और गुना कर देंगे हम लोग 21 से, सीआई जिसको पूछा उससे इंटू कर देंगे। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और आंसर आ गया 2100। ये अपने पास होता है फ्रैक्शन वाला मेथड, और फ्रैक्शन वाला मेथड बता दिया, मेरे वाला मेथड इस मास्टर ने बता दिया। ये मास्टर अब पास है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब जिंदगी भर मेरे सामने कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि मास्टर पास हो गया, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस टाइप का माइंडसेट लेकर मत बैठिए आप लोग, ताकि क्वेश्चंस कर पाओ जब भी आप लोग पूछो। अब मैं आपको समझाता हूं चीजें कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये गुना क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यही मूलधन क्यों आ रहा है, ये एक साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज क्यों नहीं आ रहा है इंटू करने पर। आइए मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अमाउंट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, ए बराबर अपने पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये अपने पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझना आप, ये जो अपने पास है पहला तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R, 1 प्लस R तो 10 बट्टे अपने पास 100 हो जाएगा, और यहां पर टाइम हो जाएगा 2 साल। तो ये अपने पास होगा A बराबर P इंटू 100 प्लस 10 तो 110/100 कि पावर कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 2 हो जाएगी। तो बताओ A अपॉन P या P अपॉन A बराबर कितना बन गया है, या A अपॉन P बराबर कितना बन गया है? तो मुझे बताइए क्या आपने पास 110/100 गुना 110/100। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सारे बच्चे मिलकर कि सीआई बढ़ता है, क्या मैं 2 बार 100 से 110 लिखूं? एक बात बताना मुझे, 100 से 110 लिखूं और 100 से 110 लिखूं, ये लिखना, और क्या मैं 10 से 11 लिखूं, तो दोनों बात सेम है या अलग अलग है? तो आप कहोगे सर दोनों बात सेम ही है। बोलो ठीक है क्या? आप लोग मुझसे कहोगे कि सर दोनों जो बात है वो सेम ही है, चाहे 100 से 110 लिख दो या 10 से 11 लिख दो। देखिए दोनों बात अपने पास एक ही है, हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या कि 10 से आप लोग 11 लिखो या 100 से 110 लिखो या 20 से 22 लिखो, दोनों बात एक ही है। 10% का ये मैं आपको समझा चुका हूं कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और 10 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 बढ़ गया तो 10 से चाहे 11 लिख लो या 100 से 110 लिख लो, दोनों बात सेम ही है। तो मुझे बताइए अमाउंट यहां पर क्या 11 गुना 11 क्या इंटू करने पर 121 आया है क्या, और 10 गुना 2 प्रिंसिपल कितना है 100। तो प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो मुझे बताइए क्या 100 और 121 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और इनका अंतर ही तो
अपने पास इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर, तो यहां पर 10 को 10 से गुना किया और 11 से 11 गुना किया। क्या आप लोग सारे बच्चे समझ पाए कि ये मेथड बना कहां से होगा? तो याद रखना 4 नंबर जो मेथड है ना, वो वही है जो अपने पास बेसिक है, बस बताने का तरीका चेंज हो गया, उसको नाम अलग दे दिया। बाकी टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 4 दोनों सेम ही है। क्या बात क्लियर हुई है क्या? बताओ मुझे। सेलेस मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, अमाउंट का फॉर्मूला दिया हुआ था, फिर समझा देता हूं मैं, नहीं समझ में आया तो। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पहले से याद है, ए पी आर की जगह मैंने 10 और इसकी जगह 100 लिख दिया, ऊपर पावर 2 है तो अपने पास 100 में 10 ऐड करोगे तो 110/100। मैंने यहां पर करके भी दिखाया 110/100, 110/100 या 10 और 11 लिख दो, दोनों बात एक ही अपने पास होंगी। 10 से 11, 10 से 11 या 100 से 110, क्योंकि 0 से 0 तो कटेगा, बात एक ही है। 11 को देखिए बेसिक मेथड से मैं कर रहा हूं, क्या 11 को 11 से इंटू ही कर रहे हो क्या? बिल्कुल। 10 को 10 से इंटू ही कर रहे हो क्या? बिल्कुल। ये भी 11 से 11 को इंटू ही कर रहे हैं, 10 से 10 को गुना कर रहे हैं। बस इस चीज में उसको हम लोग याद कर लेते हैं और इस चीज में हम लोग उसको यहां पर इस तरीके से कर लेते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रोहित को भी नहीं आया, मैं आपको फिर समझाता हूं। रोहित, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे अपने पास ये फ्रैक्शन मेथड होता है भाई, ये 10 से 10 लिख लो, 1/10, 10 से 11 हुआ, एक बढ़ गया तो, और 10 से फिर से 11 हुआ तो इंटू करोगे तो 100 हो गया, गुना करोगे तो 121 हो गया। इसको मानते हैं हम लोग प्रिंसिपल और इसको मानते हैं हम लोग अमाउंट। तो दोनों का जो अंतर होता है ना, वही अपने पास ब्याज है। तो मूलधन के नीचे मूलधन लिखो, 10,000 के नीचे 100, और जो अमाउंट पूछता तो 121 से, सीआई पूछा तो 21 से। इस चीज को आपको याद करना है, याद करना है, याद करना है कि ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। फिर अगर आप समझना चाहते हो कि ऐसा आया क्यों, तो मैंने पूरा क्वेश्चन जो बेसिक था, जो बचपन में हम लोगों को फॉर्मूला बताया था हमारे टीचर ने, उसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट की, और वहां पर भी आप देखोगे 11 गुना 11 हो रहा है वो तो अमाउंट है, और 10 गुना 10 हो रहा है प्रिंसिपल है। तो ये आया बेसिक से है, ये मैं आपको बता रहा हूं। बोलो ठीक है क्या? नितेश, दिक्कत क्या है कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, जैसे क्वेश्चन 6%, 6% वाला क्वेश्चन, आप 53 का क्यूब करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी लगाना आना चाहिए, लगा लो चलो। तो आप, मैं बार बार कर रहा हूं, एक मेथड कोई सा भी वेस्ट नहीं है और एक मेथड कोई सा भी खराब नहीं है, ये चीज मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी भाई आपकी मर्जी है, देखिए आप खुद एक अलग इंटिटी हो भगवान की, तो आप कहोगे सर मैं 2+2 नो लिखूंगा, तो कौन मना करेगा? लिखोगे तो लिखोगे ही भाई। हाँ, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो देखिए ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर अपने पास 10,000 रुपए हैं, अब मैं 5 नंबर तरीका आपको बता रहा हूं। अपने पास 10,000 रुपए हैं और टाइम है अपने पास 2 ईयर और रेट है 10%। तो चक्रवर्ती ब्याज में आप लोग याद रखना, अपने पास इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, ब्याज पर अपने पास ब्याज लगता है। इस चीज को ध्यान रखना, आप लोग इस बात को याद रखना। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम लोग ये मेथड भी काम में लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग जो ये मेथड मैं अब बताने जा रहा हूं, जब भी आगे बड़े अच्छे क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में करवाऊंगा, तो उसमें मैं करवाना शुरू, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। सबसे पहले पहले साल का ब्याज आप लोग निकाल लो, फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का 10% करोगे तो अपने पास 1,000। अगर आप लोगों को दूसरे साल का ब्याज चाहिए तो मूलधन पर तो हमेशा और हमेशा लगेगा ही लगेगा। प्रत्येक साल मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा।
इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसका 10% करोगे तो 1000। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है तो मुझे बताइए। इससे पहले आप कहोगे सर एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इसका अगर आप लोग 10% निकालोगे तो मुझे बताइए इसका 10% क्या 100 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 100 होगा। और इस कंप्लीट को अगर हम लोग ऐड कर दें तो यही चीज है अपने पास 1000, 1000 और 100, 2100 रुपए, यही अपने पास सीआई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है उसको मैं एक बार फिर से समझाता हूं। 10,000 रुपए का टाइम 2 ईयर अगर अपने पास दिया हुआ है, या 3 ईयर ले लो, यहां पर 3 अगर दिया हुआ है और रेट अगर अपने पास 10% ही है और सीआई अगर करना पड़े तो याद रखना सीआई हमेशा मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। प्रत्येक साल सीआई जो अपने पास है वो मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। उससे पहले अपने पास कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है तो आप पहली बार मुझे बताइए मूलधन पर अगर लगेगा तो अपने पास 1000 रुपए तो होगा ही होगा, इसका 10% मैं कर रहा हूं। दूसरे साल भी अपने पास मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। मुझे बताओ इसका 10% करोगे तो 1000 तो आएगा ही आएगा। यहां से अपने पास इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है तो आप कहोगे सर एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इसका अगर आप लोग 10% करते हो तो कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 100 आ गया। बताओ ठीक है क्या? यहां पर अब अगर मैं तीसरी साल की बात करूं तो आप कहोगे सर मूलधन पर तो हमेशा सबसे पहले लगेगा ही लगेगा। हर साल मूलधन प्लस उससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है मुझे बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो ग्रीन वाला मैंने लिखा है इससे पहले कितनी बार अपने पास ब्याज मिल चुका है तो आप लोग मुझसे कहोगे सर इससे पहले अपने पास 2 बार या 3 बार। तो आप कहोगे सर 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है। याद रखना इससे पहले 3 बार अपने पास इंटरेस्ट मिल चुका है तो ये अपने पास यहां पर इसका अगर आप लोग 10% निकालना 100 आएगा। 3 बार मिल चुका है, इसका 10% निकालना अपने पास 100 आएगा और इसका भी 10% निकालना कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये अपने पास सीए आ जाएगा 3310 और 10, तो 3310 ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि इसमें ब्याज पर अपने पास ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और थोड़ा स्लो बता देता हूं अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है। 4 साल का 10% की दर से सीआई क्या होगा ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो पहले साल की बात अगर करें तो पहले साल ओनली मूलधन पर अपने पास लगता है क्योंकि इससे पहले तो कोई ब्याज है ही नहीं। 1000 का 10%, 10,000 का 10% करोगे 1000। अगले साल सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं, दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो मूलधन पर तो सबसे पहले लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है तो आप कहोगे सर एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इसका 10% क्या 100 ही होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ब्याज पर ब्याज निकाला है, इसका हमने 10% निकाला है तो 100 आया है। एक जो बच्चा पूछ रहा है कि सर 100 कहां से आया, बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये चीज मैंने क्या समझा दी है? बताओ। यहां पर तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पर तो पहली बार लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है तो आप कहोगे सर 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है। इसका 10% अगर करोगे तो 100 होगा, इसका 10% 100 होगा और इसका 10% कितना होगा? 10। ये लीजिए ये अपने पास मिल चुका है। और मुझे बताइए यहां पर अगर मैं चौथी साल की बात करूं, फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं तो इस पर 1000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। ये लीजिए इससे पहले कितनी बार? इससे पहले आप कहोगे सर 7 बार, तो ये अपने पास करोगे 100 हो गया, ये करोगे 100 हो गया, ये करोगे 100 है। इसका 10% करोगे 10 है, इसका 10% 10 है, इसका 10% 10 है और इसका 10% 1 है। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो तो अपने पास आंसर आ जाएगा 4641। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या अब तो आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास 1000 कितनी बार आया? अगर मैं आपसे पूछूं और आंसर मुझे देते चला करो, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को यहां पर
एक एक बात मुझे बताइए कि 1000 कितनी बार आया, तो आप कहोगे सर 1000 दो बार आया है, और 100 कितनी बार आया, तो 100 एक बार आया है। तो 1000 दो अलग अलग बार नहीं निकालकर एक बार निकालूं और इंटू कर दूं 2 से, तो क्या बात तो एक ही है क्या? एक मुझे एक बात बताइए, यहां पर 1000 जो अपने पास आया है वो 3 बार आया है, 100 कितनी बार आया, 3 बार, और 10 कितनी बार आया, एक बार। तो 1000 भी 3 बार है, और 100 भी 3 बार है, और 10 भी अपने पास एक बार है। तो मुझे बताइए संख्याएं 331, 2 इयर्स के लिए जो याद करवाया था मैंने 2 और 1, 3 इयर्स के लिए याद करवाया 331, और 4 इयर्स के लिए अगर आप देखोगे 1000 कितनी बार है, 4 बार, 100 कितनी बार है, 6 बार, 10 कितनी बार है, 4 बार, और एक कितनी बार है, एक बार। तो वो संख्या 4641 कहां से आई होगी? हाँ और ना बताइए। क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्री मेथड। क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज का जो नाम होता है इसको हम लोग ट्री मेथड बोलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। पांचवा मेथड तो दूसरा, और वो पांचवा जो मेथड है वो अपने पास दोनों सेम ही है। तो 2 और 1 जो है वो कहां से आकर मैंने आपको रटवा दिया है, 331 कहां से रटवा दिया है, 4641 कहां से रटवा दिया है? बताइए आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, धीरे धीरे अभी तक सिर्फ मैंने आपको 2 साल के लिए पढ़ाया है। कितने साल के लिए पढ़ाया? 2 साल के लिए। अब मैं आपको 3 साल के लिए पढ़ाऊंगा, फिर 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए, उन चीजों के लिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, अगर कभी भी रेट जो है वो इंटीजर में आ जाए, देखिए दूसरा और पांचवा तरीका सेम है, पहला और चौथा तरीका सेम है, पहला और चौथा बस बताने का तरीका चेंज हुआ, बाकी सेम है। तो रेट अगर पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो हम लोग चौथा तरीका लगाएंगे। ध्यान से समझिए, अगर रेट कभी भी पॉइंट या फ्रैक्शन में अगर आ गया अपने पास, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फोर्थ मेथड से करें। और अगर अपने पास रेट इंटीजर में आ गई है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सेकंड मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर लें, इफेक्टिव रेट वाले तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लें। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्या 2 साल के लिए आप बात समझ पाए हो क्या, कि अपने पास यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि रेट जैसे 14 एंड 2/7 आ गया, 14 एंड 2/7% अगर अपने पास आ गया, तो इसकी रेट डबल करके स्क्वायर करना आसान नहीं रहेगा। तो फिर अपने पास बढ़िया मेथड होगा कि 7 से 8 हो गया, और 7 से 8 हो गया, टाइम 2 साल है, तो 49 से 64 हो गया। ये प्रिंसिपल और ये अपने पास अमाउंट। तो अपने पास यहाँ पर ब्याज कितने रुपए मिला? तो आप कहोगे सर ब्याज मिला 15 रुपए। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? जैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा, ये चीज मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और मैं ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं, 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का सीआई अपने पास क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका अपने पास हो सकता है, क्या हो सकता है? 10,000 का P इंटू सी आई निकालने का तरीका। सी आई का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 की पावर T माइनस अपने पास यहां पर P। तो प्रिंसिपल क्वेश्चन में 10,000 है, इंटू 1+R, रेट है 10%, टाइम जो है वो 3 साल, और वापस 10,000 तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा। तो 10,000 को इंटू कर दोगे आप लोग, ये 0 से 0, 10 और 1 11, 11/10, 3 बार इंटू करना है, क्योंकि पावर अगर 3 है तो माइनस वापस 10,000 वापस माइनस करना पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 3, 11 का क्यूब 13 31, जीरो में से 10,000 अगर आप लोग माइनस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 3310। ये अपने पास आंसर आ गया। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, कि आप लोग यहां पर दूसरा तरीका इस चीज का 10% कीजिए, तो 10% आ जाएगा 1000, जो आया है उसका 10% करो तो ये आ जाएगा अपने पास 100, जो आया है उसका 10% करो 10, पहले को इंटू करना है 3 से, दूसरे को इंटू करना है 3 से, और तीसरे को इंटू करना है 1 से। ये 3000, ये 300 और ये 10। ये अपने पास 3000 है, ये अपने पास 300 है,
और ये अपने पास 10 है, तो जो आंसर अपने पास है 3310, ये अपने पास आंसर आ गया। दूसरा तरीका, हाँ और ना बताइए। पहला मैंने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, दूसरा 331 वाला तरीका है, 3 बार निकालना है। तीसरा इफेक्टिव रेट वाला जो तरीका है वो एक बार इस क्वेश्चन के लिए छोड़ो, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन चौथा मेथड अपने पास क्या हो सकता है? चौथा मेथड, एक बच्चा जो वापस पूछ रहा था, भाई देख लेना, ये 3 साल है तो इसको 3 बार करेंगे। पहले तो ऐसे लिख लो, 1/10। तो मुझे एक बात बताओ, 10 से कितना होगा? तो 10 से आप लोग कहोगे सर अपने पास 11 होगा। 10 से 11 होगा। 3 साल है तो 3 बार लिखो, 4 साल है तो 4 बार लिखो, और 2 साल है तो 2 बार लिखो। तो ये 1000 रुपए तो अपने पास प्रिंसिपल है, 1331 रुपए अपने पास अमाउंट है। तो बताइए यहां से यहां तक ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर सीआई जो अपने पास मिला, इंटरेस्ट जो अपने पास मिला, वो 331 अपने पास मिला है। और यहां पर प्रिंसिपल दिया हुआ 10,000, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल लिखो 1000 और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 331 से। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 3310। ये अपने पास चौथा तरीका है। और पांचवा जो मेथड अपने पास है वो अपने पास है ट्री मेथड, कि पहले साल का ब्याज अगर निकालोगे तो 1000, अगले साल का जो ब्याज होगा वो 1000 तो लगेगा ही लगेगा मूलधन पर। तो इससे पहले इस पर एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है तो इसका 10% करोगे तो 100। तीसरे साल की बात, मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, इसका 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है, इसका 10% करोगे तो 100, इसका 10% 100 और इसका 10% 10। इन सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास 3310, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ। तीसरा तरीका मैंने छोड़ दिया है, लेकिन इसके अलावा बाकी के 4 मेथड तो आप लोग प्रत्येक बच्चा क्या अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? बताओ। पांच वाला एक बार फिर बता दूं। पांच वाले में आपने सबसे पहले 10% निकालना है 10,000 का मूलधन का। अगली बार फिर से 10,000 का तो होगा ही होगा, उससे पहले इसका भी अपने पास 10% होगा। तीसरे साल मूलधन का तो लगेगा ही लगेगा, इससे पहले प्रत्येक का 10-10% होता है और सभी को जोड़ लिया। अब तीसरा मेथड तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, आपके दिमाग में अब जो भी क्वेश्चन अपने पास हो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर संख्याएं फ्रैक्शन में आए तो ये वाला तरीका देखो। अपने पास यहां पर फर्स्ट और फोर्थ तो सेम ही है, तो फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो अपने पास ये वाला तरीका बेस्ट रहता है, फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो, और इंटीजर में आ जाए तो ये वाला तरीका बेस्ट रहता है। बाकी भी हम लोग तरीके कहीं ना कहीं तो यूज कर ही लेंगे। मुझे बताओ, क्या आप लोगों को अब कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो, ये मैं सिखा दूंगा कि 3 साल के इफेक्टिव रेट कैसे लगाओगे, लेकिन अब कोई क्वेश्चन आपके बन रहा हो कि ये आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, ये रह जाए, वो चला जाए, अब बताइए कोई भी क्वेश्चन अपने पास बन रहा हो तो। डेसिमल में आया तो डेसिमल फ्रैक्शन ही तो होता है। खुशी, डेसिमल और फ्रैक्शन तो दोनों बात एक ही है ना। 20.5 लिखे तो उसको क्या फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते क्या? 20 से ये 1/2 होता है वो। पुष्पेंद्र, अब कोई डाउट नहीं है? 1 ईयर का सीआई तो पंकज और एसआई सेम ही होता है, वो तो जितना परसेंट है वो ही निकाल दो। कुछ बचा ही नहीं, परवीन कह रहा है पूछने के लिए। 10 में एक जोड़ दो अंशु, या कल की क्लास देख लो। हाँ, अलग अलग भी आती है मन, वो तो क्वेश्चन वाइज हम लोग करेंगे। 10 की पावर में नहीं हो तो हम लोग चेंज करेंगे ना, प्रिंसिपल चेंज करेंगे धीरे धीरे। पहले तो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूं, ये संख्याएं तो बाद में आएंगी ना, संख्याएं धीरे धीरे चेंज करेंगी। पहले मैं सिखाऊं तो सही आपको कि चीजें की मेथड ये 5 होते हैं, ये तो आपके दिमाग में डालूं। अगर वही आपके दिमाग में नहीं रहेगा, पहली बार में एक बड़ा सा क्वेश्चन ले आऊंगा तो आप लोग डर जाओगे, फिर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा आपका उसमें। इफेक्टिव रेट छोड़ो, क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए।
ये तो क्वेश्चन का टाइप हो गया ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर एवरी 6 मंथ्स, तो फिर वो तो टाइप हो गए। ऐसे तो 2.5 साल, 2.25 साल, 3 महीने में ऐड कर रहा है, 6 महीने में ऐड कर रहा है, 9 महीने में ऐड कर रहा है, वो तो धीरे धीरे फिर टाइप हो गए क्वेश्चंस के। वो तो मैं बता दूंगा। जो मैंने सिखाने की कोशिश की है कि 5 तरीके से, उनमें अगर कोई डाउट है तो बात करो। ठीक है धनंजय भाई, तो इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। कल मैं आपके लिए ये वाला एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इसको अच्छे से थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कल मैं आपके लिए आता हूं। मॉर्निंग का टाइम आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, आप सिर्फ रेगुलर रहो। मैथ्स 100% सिखा दूंगा, चाहे कितना भी वीक है, लेकिन थोड़ी तो आपको भी साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आप लोग सिर्फ रेगुलर रहोगे तो भी आप लोग देखना मैथ्स आपका इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में मिलते हैं। लव यू लोकेंद्र भाई।